नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत साधारण सी है, लेकिन इसके अंदर जो दुनिया छुपी है ना, वो कमाल की है। हम ये देखेंगे कि बच्चों को सिखाना सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक मजेदार सफर कैसे बनाया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई किताब सिर्फ क ख ग और 1 2 3 से आगे जा सकती है? क्या वो सीखने को एक बोझ की जगह एक असली खुशी बना सकती है? चलिए इस किताब के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस किताब के अंदर और झांकते हैं। शुरुआत करते एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों की कविता से। ये सुनने में भले ही सीधी साधी लगे, पर इसमें भाषा और भावनाओं के कई राज छिपे हुए हैं। कविता शुरू होती है टिल्लू से। बेचारा स्कूल तो जा रहा है, लेकिन अपना बस्ता वो तो घर पर ही भूल गया है। अब जरा सोचिए उस बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा। डर, घबराहट, ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सकता है ना? और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। टिल्लू स्कूल पहुंचता है और क्या देखता है? अरे वाह, वहां तो छुट्टी का नोटिस लगा है। उसकी सारी टेंशन, सारा डर, सब एक पल में खुशी में बदल जाता है और वो सीधा दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाता है। देखिए बस चंद लाइनों में डर से खुशी तक का पूरा सफर तय हो गया। तो ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इससे बच्चे लय और तुकबंदी सीखते हैं, जिससे उनकी भाषा और अच्छी होती है। वो नए नए शब्द सीखते हैं और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो भावनाओं को समझना सीखते हैं। डर से खुशी में बदलने का जो ये अनुभव है ना, ये उन्हें इमोशनली स्मार्ट बनाता है। अब देखते हैं कि ये किताब बच्चों को सिर्फ पढ़ाती ही नहीं है, बल्कि उन्हें खेल खेल में सीखने के लिए भी बुलाती है। और असली जादू तो यहीं से शुरू होता है। ये किताब बच्चों को बस बिठाकर कहानियां नहीं सुनाती, नहीं, ये उन्हें खेलने के लिए बुलाती है। जैसे चलो इमोशंस को मैच करो या कोई वर्ड गेम खेलते हैं। इससे होता क्या है, सीखना एक मजेदार, यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का नाम है नटखट दिवाकर। और इस कहानी के बहाने गणित का एक ऐसा सबक सिखाया गया है जो कोई भी देखकर कहेगा वाह। तो मिलिए दिवाकर से। यह है 5 साल का एक सुपर क्यूरियस बच्चा जिसे 2 चीजें बहुत पसंद है, एक मैथ्स के सवाल सॉल्व करना और दूसरा कुल्फी खाना। और कहानी इन्हीं दोनों चीजों को बड़े मजेदार तरीके से जोड़ देती है। लेकिन भाई, कुल्फी बनना कोई झटपट वाला काम तो है नहीं। सुबह 9 बजे दूध उबलना शुरू होता है और शाम को 5 बजे जाकर कुल्फी तैयार होती है। अब जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे के लिए इतना लंबा इंतजार कितना मुश्किल होगा। ये टाइमलाइन हमें दिवाकर की बढ़ती हुई बेचैनी को ही दिखाती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, दिवाकर की बेचैनी भी बढ़ती जाती है। वो बार बार अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी क्या टाइम हुआ? दादाजी कहते हैं, अभी 2 बजे हैं। थोड़ी देर बाद फिर, अब 3 बज गए हैं। उफ, कुल्फी के लिए अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। और यहीं पर दिवाकर अपना छोटा सा दिमाग लगाता है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुल्फी का इंतजार। तो उसे सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है? अपनी क्लास में सीखी हुई मैथ्स का इस्तेमाल। वो झट से कहता है, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, इसका मतलब अब 5 बज गए। देखा, यही तो है सीखने का असली मतलब। दिवाकर के लिए अब जोड़ना घटाना सिर्फ किताब की कोई बेजान चीज नहीं रही, ये तो उसकी अपनी जिंदगी के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टूल बन गया है। और यही इस किताब की खूबसूरती है। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। सिखाने का ये मजेदार तरीका एक बहुत ही सोची समझी फिलॉसफी का हिस्सा है। इस किताब का एक बहुत ही खास मकसद है जो बिल्कुल साफ है। और ये बात हम नहीं कह रहे, किताब के लेखक खुद मानते हैं। टीचर्स के लिए दिए एक नोट में साफ साफ लिखा है कि इस पाठ का मकसद है पढ़ने के आनंद को बनाए रखना। मतलब असली गोल सिर्फ नंबर लाना नहीं है, बल्कि सीखने के पूरे प्रोसेस को एंजॉयबल बनाना है। तो आखिर इस किताब का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसकी सफलता के पीछे 5 सिंपल सी बातें हैं। ये उन कहानियों से शुरू होती है जो दिल को छू जाती हैं। ये जिंदगी से जुड़े सबक देती है। ये खेल खेल में बच्चों को शामिल कर लेती है। ये सीखने को एक काम की चीज बनाती है। और सबसे ऊपर ये मजे को, एंजॉयमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और जाते जाते एक सवाल, अगर सीखना इतना मजेदार हो जाए जैसा इस किताब में दिखाया गया है, तो क्या वो कभी बोझ लगेगा
या फिर ये जिंदगी भर का एक खुशनुमा सफर बन जाएगा? सोचिएगा जरूर।